अच्छा जी हाँ, वाशिंगटन की जानिब से वेनेजुएला के खिलाफ हालिया जारहाना इकदामात और ट्रंप इंतजामिया की तेल कंपनियों के मालिकान के साथ खुली कुर्बतें कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है, बल्कि एक ऐसी कोरियोग्राफी है जिसके पीछे एक गहरा सियासी और मुआशी खेल छुपा हुआ है। इस पूरे मंजरनामे को देखें तो तरतीब बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। पहले सियासी ताकत का बेदरक इस्तेमाल किया जाता है और फिर कानूनी जमानतें हासिल की जाती हैं और आखिर में बैलेंस शीट पर मुनाफे का हिसाब लगाया जाता है। So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production to benefit the United States, the people of Venezuela and the entire world. अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से इन निजी कंपनियों को जो वेनेजुएला के तेल के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाना इस बात को साफ कर देता है कि ये सारा ऑपरेशन दरअसल अवामी मुफाद के लिए नहीं बल्कि मखसूस कॉरपोरेट मुफादात के लिए था। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाना कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जिसका मकसद अमरीकी घरानों के लिए गैस की कीमतें कम करना या वेनेजुएला की खुद मुख्तारी को बहाल करना हो, बल्कि ये आलमी ताकत का वो जाना पहचाना तरीक़ेकार है जहां रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क के वसाइल को निजी कब्जे के लिए महफूज बनाया जाता है। अगर हम वेनेजुएला की अहमियत पर नजर डालें तो इसकी कशिश बिल्कुल वाज़ेह है। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा के साबित शुदा खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो इस सैयारे पर तवानाई का सबसे बड़ा गैर इस्तेमाल शुदा खजाना है। मालियाती और तवानाई के हलकों में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझी जाती है कि ये ज़खायर उस वक्त तक सरमायादारों के लिए बेमायनी है जब तक वहाँ के सियासी खतरात को मुकम्मल तौर पर खत्म न कर दिया जाए, और यही वो काम है जिसमें अमरीकी ताकत को तारीखी तौर पर महारत हासिल है। ये बात जहन नशीन रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से निजी मुनाफे के लिए तेल के हसूल की ये तगदो अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ये तसादुम बिल्कुल उसी तरह है जैसे माजी में मोहम्मद मुसद्दिक के दौर में ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की मुहिम थी। ये जिद्दोजहद अपनी बुनियाद में हमेशा से तेल पर कब्जे की रही है और हैरत अंगेज तौर पर जब भी ऐसी मुहिम जोई होती है वही पुराने कॉर्पोरेट चेहरे दोबारा सामने आ जाते हैं। ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में ही वेनेजुएला की नाम नेहाद मुतबादिल क़यादत, जिसे अमेरिका की भरपूर हिमायत हासिल थी, अपने इरादों का इजहार कर चुकी थी। वाशिंगटन के पसंदीदा मोहरे ग्वाइडो ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि उनका मंसूबा वेनेजुएला के तेल के शोबे को निजी अमरीकी हाथों में मुंतकिल करना था। उनके नुमाइंदों ने वाज़ेह किया था कि ग्वाइडो की ज़ेरे क़यादत बनने वाली कोई भी मुस्तकबिल की हुकूमत गैर मुल्की निजी कंपनियों को वेनेजुएला की रियासती कंपनी PDVSA के साथ मुश्तरका मंसूबों में कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा देगी। वेनेजुएला के तेल को अमरीकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो मरकजी मकाम हासिल है उसकी एक बड़ी वजह जियोग्राफिकल भी है। एक ऑयल टैंकर को मशरक़ वस्ता से टेक्सास की रिफाइनरियों तक पहुंचने में तकरीबन 43 दिन लग जाते हैं, जबकि यही सफर वेनेजुएला से महज 4 दिन में तय हो जाता है। ये लॉजिस्टिक फायदा वेनेजुएला के तेल को निजी कंपनियों और उनके हामी हुकूमतों के लिए बेहद पुरकशिश बना देता है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर वेनेजुएला तेल की बजाय आम पैदा करने वाला मुल्क होता तो वाशिंगटन को इसकी सियासत में कोई भी दिलचस्पी ना होती। असल मसला तब शुरू होता है जब वेनेजुएला ने अपने वसाइल पर रियासत का कंट्रोल सख्त किया और तेल से हासिल होने वाली आमदनी को अशराफिया की जेबों में भरने की बजाय अवामी खिदमात और समाजी प्रोग्रामों की तरफ मोड़ दिया। और ये वो जुर्म था जो आलमी तेल कंपनियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों के अरूज पर पहुंचने से पहले ही ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जो हैं जॉन बोल्टन ने उन्होंने इतराफ़ किया था कि वो बड़ी अमरीकी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो वेनेजुएला में तेल की पैदावार संभाल सकें। इसी दौरान ग्वाइडो ने यकतरफा तौर पर वेनेजुएला के अमरीकी असासों और बैंक अकाउंट्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बरतानिया के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वेनेजुएला के $1.2 अरब मालियत के सोने के ज़खायर को मुंजमद करके ग्वाइडो के हवाले करने का फैसला किया, जबकि अमरीका ने भी तकरीबन $7 अरब के असासे जब्त कर लिए। तारीखी तौर पर देखें तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। 1954 में ग्वाटेमाला के याकूब अरबनस का तख्ता इसलिए उल्टा गया था क्योंकि उनकी ज़राई इस्लाहात से यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के मुनाफे को खतरा था। इस तरह 1973 में चिली के साल्वाडोर अलेंदे की हुकूमत को ख़त्म इसलिए किया गया था कि मार्केट की निजकारी का रास्ता साफ हो जाए। और इराक की जंग में भी यही हुआ, जहां हैलिबर्टन जैसी कंपनियों ने जंग के नाम पर अरबों डॉलर के ठेके हासिल किए। और तवानाई की सियासत का एक बड़ा मुगालता यह है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेल निकालना चाहती हैं, लेकिन तारीख बताती है कि उनका असल खौफ तेल की कमी नहीं है बल्कि तेल की कसरत है,
क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तेल कीमतों को गिरा देता है और इसलिए अमरीकी हिकमत अमली का मकसद मार्केट में तेल का सैलाब लाना नहीं बल्कि इन वसी ज़खायर पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करना है ताकि वो इसे अपनी मर्जी और मार्केट की शराइत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। वेनेजुएला की कहानी दरअसल ताकत, वसाइल और कॉरपोरेट हवस की वो दास्तान है जहां जमहूरियत और इंसानी हकूक के नाम पर एक पूरी कौम के असासों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।